सीपी जोशी गुस्सा मार गया तन बोले मेरा कैबिन में आओ, मेरा कैबिन में आओ। बीघा बाद में क्यों हुई, अंदरूनी चीज की हुई? फिर एक बार उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ आए हुए थे और उस जगह मैंने सीपी जोशी जी से पूछा, आपने मुझे इस विधानसभा से निलंबित क्यों किया? अच्छा। और सरकार के अंदर आप गहलोत जी के पास बैठे थे, बराबर के आप विधानसभा स्पीकर थे, तो मुझे रिजाइन मांग लेते मेरा। मैं मुझे बर्खास्त क्यों किया? मैं यदि रिजाइन नहीं देता तो बर्खास्त कर देते आपने। मैंने पूछा था, इसका क्या जवाब दिया? पूछ रहे सीपी जोशी जी से आप। कहीं बता दो ना। मैं क्यों बता, तो पूछ रहा हूँ क्या जवाब दिया? बता दो थोड़ा बहुत तो। उन्होंने कहा अब उनसे पूछ लेना। नहीं आज देखो, अब मुंडा मड़ा आईडी बात न कदे टालनी नहीं चाहिए, सीधे खेई देनी चाहिए। और थे तो भैया बेबाक। उन्होंने कहा था विनाशकाली विपरीत बुद्धि। बेचारे 3 लोगों को फंसा दिया। ये तुम्हारे मीडिया वालों ने पता नहीं क्या जा कर दिया, 3 गरीबों को मार दिया। अरे मैं कहता हूँ सारे नहीं तो 90% विधायक में राशि में कमीशन लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, थे विधायका के लिए, मंत्री के लिए, नेता के लिए भी कह रहे हो, थे खुद भी तो नेता हो। मेरी बात सुनना मेरे भाई। सो गहलोत पूरी जान लगाती थी कि कहीं कोई बाढ़ जितनी जगह मिल जाए तो इसको टिका दूं। 50% तो कांग्रेस में तो अनुकंपा नियुक्ति वाले हैं। अनुकंपा नियुक्ति? हाँ, नेता भी अनुकंपा नियुक्ति में। जिस कर्मचारी का बाप मर गया उसका बेटा नौकरी में लगता है, जिस नेता का बाप मर गया उसका बेटा एमएलए एमपी बनता है। अनुकंपा नियुक्ति है। थाने बिकते हैं, अलग अलग बोली लगती है। 50 लाख का थाना, 60 लाख का थाना, बिना जनता का तो दम घुट रहा है। जितनी तनख्वाह उससे 100 गुना भ्रष्टाचार में लेते पैसे। ऐसे ही कोई आदमी किसी के थप्पड़ मार देता है क्या? नरेश हर किसी के थप्पड़ मार देता है क्या? कोई एसटीएम की हुई, उससे कोई गलती की होगी, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो एसटीएम ने क्या गलती की थी कि उसके थप्पड़ मारना पड़ा। और क्या इतना बड़ा पाप था कि उसको 8 महीने तक जेल में डाल दे? और उसके बाद में उसके साथ वालों के हाथ तोड़ दिए, पांव तोड़ दिए, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, पूरे लोगों के साथ। इमरजेंसी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में जो नहीं किया ना, अंग्रेजों के राज में उससे बुरा बर्ताव हुआ लोगों के साथ। देवली उनियारा के चुनाव में जो वहां हुआ, वो जिस तरह का जुल्म सितम हुआ, उसके खिलाफ आक्रोश था जनता में। अब और डाल दो एक बार उसको। क्यों? मुख्यमंत्री बनाना ना उसको, बार बार जेल डालोगे तब तो जनता में हीरो बनेगा। दलित समाज के मामले के अंदर आज बीकानेर के अंदर करणी माता की पूजा होती है तो दशरथ मेघवाल की पूजा होती है। रूडीचा के अंदर रामदेव जी की पूजा होती है तो डाली बाई की पूजा होती है। मीरा जी ने रैदास जी को अपना गुरु बनाया था। रैदास जी को, डॉक्टर अंबेडकर को बड़ौदा महाराज गायकवाड़ ने पढ़ाया था। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न देने वाला, हिंदुस्तान का सर्वोच्च सम्मान देने वाला भी विश्वनाथ प्रताप सिंह था। अंबेडकर की जयंती की छुट्टी करने वाला भी वही था। अंबेडकर का पार्लियामेंट में चित्र लगाने वाला सेंट्रल हॉल में भी वही था। और इसके ये जो डीवाईएसपी से नीचा अधिकारी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, हेड कांस्टेबल करता था, ये रूल किसने बनाया? ये आप जोबनेर के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए 3,500 बीघा जमीन किसने दी? याद आप जयपुर में सवाई मान सिंह कॉलेज स्टेडियम, सवाई मान सिंह, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे सीकर के अंदर हो, कल्याण कॉलेज, कल्याण हॉस्पिटल हो, सारा का सारा आप जहां जाके आप जोधपुर में जाओगे तो राजा सरप्रताप को देखिए, पूरा जुडिशरी क्या है, पूरी 560 रियासतें थी। और 560 रियासतों में अंग्रेजों ने ये कह दिया था आप चाहो तो हिंदुस्तान के साथ रहो, चाहो तो आप पाकिस्तान के साथ जाओ, चाहो तो स्वतंत्र रहो। मुझे एक बात, पूरे राजपूत समाज ने इनका बाइकाट नहीं किया था क्या? इस राजपूत सभा के अंदर फैसला नहीं हुआ था क्या? दिया कहो राजपूत समाज ने बाइकाट नहीं किया था क्या? क्यों किया था? दिया कुमारी को, अरे इस परिवार को किया था निष्कासित। हाँ, क्यों किया था? ये रणबीर दिया दोनों साडू हैं। साडू साली है या साडू है? वो साडू है दोनों। साडू है? पूछ लेना कैसे है। वो कौन सा रिश्ता है? अरे उसने भी सैगोत्र शादी कर रखी है, इसने भी सैगोत्र शादी कर रखी है। चीफ मिनिस्टर भैरू सिंह जी थे यहाँ, इको ब्याह हुए जना, कोर्ट मैरिज हुए, क्या ब्याह हुआ? हाँ,
जना बोले जयपुर आ जाऊंगे, बोले लील कोटी को तो थारे भरोसे जगह, काला मुंडा तो गया हो, अब आ जाओ कौन काटा है, वो बड़ा काम तो उनका काम तो सारा लिया कर। गहलोत जी का समाज से बड़ो प्यार था ने। अब देखो के बोल जी थारे उदयपुर वाटी का मायन है, बाकी समाज का लोग ठीक है। और अंत थे नरेश जी ने चुनाव लड़ावा गया, बड़े भी बाके समाज का खूब सारा लोग, और वे भी बड़े भी पहुंच गया, 2-2 3-3 बार वे दौरा करे हैं। तो मतलब के चक्कर है, मतलब थोड़ा तालमेल बना रहे मिल ले के चक्कर। अशोक गहलोत को भी एक पहले से चालता आ रहा है कि बाको एक वर्चस्व है, लोकप्रियता है। अतरी बड़ी राजनीति के अंदर एक जो अनुभव लिया व्यक्ति ने, 3-3 बार मुख्यमंत्री आया व्यक्ति ने सीटी टक्कर लेवा को प्लान गए बनाया थे। बेटा ने 2 बार के महीने तो पास पप्पू ने पास करा गुन पाया, 4.5 लाख वोटों हारे। अब मुझे एक बात बताइए, अशोक गहलोत को मेरे समझ में नहीं आया कि जननायक कहां से हो गए, कहां से वो चाणक्य हो गए, कहां से वो बाजीगरी हुई। बाजीगरी है कहां? सिर्फ सोनिया गांधी के सामने बाजीगरी थी, गोटी फिट करके वहां, और वहां से वो सारे लोग भूखे न बैठे हैं, उनको चुगा पानी वहां डाल देते हैं। वो चुगा पानी देने की स्थिति सचिन पायलट की, सीपी जोशी की, परशुराम मदेरणा की, बाकी वालों की है नहीं। वो व्यवस्था वहां करके वहां से वो लाइसेंस ले आते हैं। भजन लाल जी कहते हैं पर्ची सरकार, पर्ची सरकार। आपने कौन सा जनता के अंदर जाके चुनाव जीता है? राजस्थान के अंदर तो सारे चीफ मिनिस्टर पर्ची के हैं। सचिन पायलट के साथ उसको जो जिस तरीके से बोले विपक्ष उसी को मान लिया गया। बीजेपी को तो अशोक जी ने, कांग्रेस अशोक गहलोत ने बीजेपी वसुंधरा को तो विपक्ष माना ही नहीं। अच्छा, उन्होंने पूरे 5 साल विपक्ष सचिन पायलट को मान लिया और सारी ऊर्जा सचिन पायलट के खिलाफ ही लगा दी। वो ऊर्जा यदि सही तरीके से लगा दी तो सरकार बना लेते, लेकिन उनके सलाहकार पता नहीं कौन थे, क्या थे, वो ऐसा